नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा? क्या बीजेपी की वाकई में बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत हो सकती है या टीएमसी ममता बनर्जी एक बार फिर वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देना फिलहाल तो बहुत ही मुश्किल भरा काम है। लेकिन अगर जानकारों की मदद से वहां के माहौल को समझने की कोशिश करें या इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, किस तरह का चुनावी माहौल बनता दिख रहा है और इस बार स्थितियां क्या हैं, किस तरह के हालात हैं, क्या 2021 की तरह ही 2026 का चुनाव भी पश्चिम बंगाल में दिखेगा? तो इसकी संभावना बहुत ही कम होती दिख रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी महाधमाका होगा, चुनावी महाविस्फोट होगा। और इस महाविस्फोट के बाद जो जीत के आंकड़े दिखेंगे वो बहुत ही अलग तरह का होगा, बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए कि क्यों, किस आधार पर इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। एसआईआर के काम को लेकर देखिए 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहीं कोहराम मचा हुआ है तो वह है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में इस वक्त यहां तक कि मैदान में मुख्यमंत्री तक उतर आई है ममता बनर्जी, और उन्हें ऐसा लगने लगा है कि एसआईआर की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर नुकसान न हुआ होता एसआईआर की वजह से, चूंकि एक संवैधानिक ढांचे के तहत एसआईआर का काम किया जा रहा है, तो फिर इतनी परेशानी ममता बनर्जी को क्यों होती? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। और इसी वजह से अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, या कह सकते हैं कि जो उनका एक बड़ा आधार था, उस आधार में किसी तरह की कोई सेंधमारी होती दिख रही है उन्हें। और इस सेंधमारी की वजह से ममता बनर्जी काफी परेशान नजर आ रही है। और इस तरह की जो सेंधमारी हो रही है, ऐसा नहीं कि एसआईआर की वजह से होगा या चुनाव आयोग के काम की वजह से होगा, बल्कि जो रियल स्टेटस है, जो रियल स्टेटस है वोटर्स का, वो पटल पर आएगा। क्योंकि अभी तक जो आरोप लगाए जाते रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पर मुस्लिमों की आबादी वहां पर बढ़ी है, भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आ चुके हैं, रोहिंग्या आ चुके हैं, वोटर्स बन चुके हैं फर्जी पेपर्स कागजात के आधार पर, और वो टीएमसी को बड़ा फायदा पहुंचाते रहे हैं तमाम तरह के चुनावों में। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि एसआईआर जब कंप्लीट होगा तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, माना जा रहा है कि 50 से 60 लाख वैसे वोटर्स के नाम कटेंगे जो वास्तविक तौर पर वोटर्स हैं ही नहीं। फर्जी कागजात के आधार पर उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वा लिया था। ये 50-60 लाख का आंकड़ा पूरी तरह से वैसे लोगों का नहीं, बल्कि उसमें से ज्यादातर वैसे लोग हैं जिनका निधन हो गया है, या फिर जिन्होंने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में एक तरह से उनका पलायन हो गया। लेकिन कम से कम 10 से 15 लाख जो घुसपैठिए जिनके फर्जी कागजात के आधार पर जिन्होंने अपने अपने वहां पर नाम चढ़वाए, उनका नाम तो कटना तय है। इनका ये 10-15 लाख के आंकड़े से ज्यादा हो सकते हैं। अभी तक इस तरह का कोई खास तरह का अनुमान कहीं से दिखा नहीं। यही वजह है कि ममता बनर्जी बहुत ही परेशान नजर आ रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का नतीजा इस बार कुछ भी हो सकता है। कई लोग कहते नजर आते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, बहुत ही आसान तो नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक नतीजा आ जाएगा। इस ऐतिहासिक नतीजे का जो मेरा मतलब सीधे तौर पर है कि बीजेपी वहां पर बड़ा उलटफेर करने में पूरी तरह से कामयाब हो सकती है 2026 के चुनाव में। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो फिर ऐसे लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या ओडिशा के बारे में कभी आपने सोचा था कि वहां पर बीजेपी की सरकार आ जाएगी? लेकिन आज बीजेपी की सरकार है वहां पर, जबकि जबकि ओडिशा के अंदर अगर नवीन पटनायक की पार्टी की बात करें और बीजेपी की बात करें तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अनबन जैसी स्थिति भी नहीं थी, सीधे सीधे तौर पर कोई प्रतिद्वंदिता भी नहीं थी। इसके बावजूद बीजेपी सालों से जिस रणनीति पर काम करती रही ओडिशा में, वो पूरी तरह से कामयाब पिछले विधानसभा चुनाव में होती दिखी। इसलिए लोगों को हैरानी भी हुई कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार कैसे बन गई। इसलिए बन गई कि बीजेपी सालों से वहां पर काम कर रही थी और लगातार पार्टी और संगठन को मजबूत करते हुए ओडिशा के अंदर आम जनता के बीच में बीजेपी ने अपनी एक अलग तरह की छाप छोड़नी शुरू की, और पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए नतीजा किस तरह से आया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा सोचना ही बेकार है
कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन ही नहीं सकती। पश्चिम बंगाल में जो आंकड़े लगातार जानकारों के जरिए जो इकट्ठा किए जा रहे हैं और वहां के माहौल को जो समझा जा रहा है, उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार का नतीजा बीजेपी के पक्ष में ज्यादा मजबूत दिख रहा है। और इसके पीछे की वजह बहुत सारी है, जो कि लगातार आप लोगों को भी समझ में चीजें आती होंगी। बीजेपी और टीएमसी में सीधा मुकाबला तो तय है, लेकिन इसके बावजूद वोट कटवा के तौर पर भी कई पार्टियां वहां पर उठ खड़ी हुई है। एमआईएम की तरफ मुस्लिम वोटर्स का भारी संख्या में पलायन, हुमायूं कबीर जिन्होंने वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने की कोशिश की थी और लगातार वो कहते आ रहे हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका में वहां पर बनेंगे, उनकी तरफ से बड़ी बड़ी संख्या में वोट काटने का काम किया जाएगा और इसका बड़ा एक चुनावी बुरा प्रभाव जो है टीएमसी के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए एक बात और समझिए कि बिहार में भी जैसे ओडिशा में जब बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि ओडिशा में कैसे बीजेपी की सरकार बन गई। उसी तरह से बिहार चुनाव से ठीक पहले लोग इस तरह की बातें करने लगे थे कि बिहार में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड भी कम सीटें लाएंगी और वहां पर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो प्रचंड जीत हुई, जो प्रचंड बहुमत बिहार में एनडीए को मिला है, उसे देखकर और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी वहां पर उभरी है, उसे देखकर भी कम से कम ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार सीधे तौर पर कह रही है कि अब अगला जो टारगेट पश्चिम बंगाल है वहां पर बिहार से ही प्रचंड जीत लाकर दिखाएंगे। कैसे संभव हो पाएगा, थोड़ा सा उदाहरण कुछ आप समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा इस बात को जानना काफी जरूरी है कि थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर इसे अलग तरीके से भी समझने की जरूरत है कि देश में इस वक्त दो ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ अगर कोई पार्टी तंज कस रही है, कोस रही है या गालियां दे रही है, तो ये दो नेता वही काम करते हैं जिसकी उम्मीद उस पार्टी को नहीं होती है। ये दो नेता कौन है? तो मोदी है और योगी है। मोदी को लगातार भर भर के पानी पी पी कर गालियां केजरीवाल की तरफ से दी जा रही थी, ललकारा जा रहा था और सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही थी कि दिल्ली जीत कर दिखा दे पीएम मोदी। लेकिन आप देखिए दिल्ली में जब पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ तो क्या हश्र हुआ केजरीवाल का। कांग्रेस पहले ही वहां पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब वहां पर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया दिल्ली के अंदर। यानी कि अगर आपने कोसा, अगर आपने तंज कसा, चुनौती दी पीएम मोदी को, तो क्या हश्र हो सकता है। ये दिल्ली नहीं बल्कि तमाम जगहों पर अगर तमाम जगहों के अगर राज्य चुनाव के नतीजों को देखें तो इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से सिर्फ अगर हम केजरीवाल दिल्ली सरकार की बात ना करें, अगर आज की तारीख में अगर योगी के बारे में अगर आप बात करें तो योगी को भी कोसने का काम, ललकारने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार आ गई, योगी यहाँ पर सीएम बन चुके हैं, तभी अपराध तो पनप ही रहा है, अपराध तो बढ़ ही रहा है। तो सीएम योगी ने कहा कि हम अपराध और अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और वही हुआ जिसकी कल्पना दूसरी पार्टियां कर नहीं सकती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की तरफ से वो किया गया जो किसी पार्टी ने अभी तक किया नहीं। अपराध और अपराधियों के बारे में अगर आप वहां पर फीडबैक लें तो सभी लोग, किसी से भी आप पूछ लें, सभी लोग यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध तो कम से कम अब है ही नहीं, और जो थोड़े बहुत अपराध हैं उस पर जो खासतौर पर जो संगठित अपराध थे उसे मिट्टी में मिलाने का काम सीएम योगी की तरफ से किया गया है। बाहर से आकर अगर कुछ लोग अपराध करने की हिम्मत जुटा रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में वो कभी कदम नहीं रखेंगे। पहले वो जेल जा रहे हैं लेकिन उसके पहले वो वचन भी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो कदम नहीं रखेंगे, महाराष्ट्र के राज्य में वो कभी नहीं आएंगे। और योगी सरकार के अंतर्गत जो चीजें चल रही हैं, जो अपराध के खिलाफ चल रही हैं, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि योगी और मोदी, है ना, पीएम मोदी और सीएम योगी, इन दोनों के खिलाफ जिस पार्टी ने भी तंज कसा, कोसा या फिर ललकारा, उसका हश्र या तो दिल्ली के उदाहरण के तौर पर लें या फिर उत्तर प्रदेश के उदाहरण के तौर पर लें, सीधे तौर पर वो सामने आ जाती है। यानी कि आपने कोसा तो फिर ये दोनों वही करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ इसी तरह की स्थितियां पश्चिम बंगाल में बनती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खूब कोसती हैं पीएम मोदी को कि पीएम मोदी आकर दिखा ले
और पश्चिम बंगाल को जीत कर दिखा दे वो। और यही बार बार कहा भी जा रहा है कि जहां आपने कोसा उसके बाद पूरी रणनीति जो है आपके खिलाफ बननी शुरू हो जाती है। तो पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी को जिस तरह से ललकारा जा रहा है, ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रही हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं, और इस बार बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ कह रही है कि पश्चिम बंगाल तो इस बार जीत कर दिखाएंगे। थोड़ा सा और समझिए इस बात को कि किस तरह से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक तरह से बड़ा संकेत देने का काम किया। आपको याद होगा पिछले विधानसभा का जब चुनाव हुआ, नंदीग्राम के नतीजे को समझिए थोड़ा सा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई। भले ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी, ममता बनर्जी सीएम बनी, लेकिन नंदीग्राम से वो खुद खड़ी थी और वहां से वो हार गई। यानी कि इससे बड़ा को राजनीतिक अपमान नहीं हो सकता है। बीजेपी को 77 सीटें आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी को वो हो रही थी कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को बीजेपी ने हरा दिया। शुभेंदु अधिकारी वहां से जीते थे बीजेपी की टिकट पर, और यही बात जनता के बीच में एक तरह से घुस चुकी है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाली बीजेपी क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी को नहीं हरा सकती है? ये सवाल लोगों के जहन में आ चुका है। पहले तो लोगों को लगता था कि ऐसा संभव ही नहीं है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराया जाए, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद बीजेपी की तरफ से एक तरह से मुनादी कर दिया गया कि हम आ चुके हैं, जनता के बीच में घुस चुके हैं, और हम लगातार पश्चिम बंगाल की धरती पर लगातार काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, और जनता के बीच में जनता सोचती थी ऐसा कि ठीक है बीजेपी है यहाँ पर, कुछ कर लेगी, कुछ ज्यादा कम करके कुछ सीटें लाएंगी। लेकिन नंदीग्राम में हारने के बाद वहां की जनता को भी लगने लगा कि भाई साहब सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि बीजेपी भी यहाँ पर है। 77 सीटें पिछले बार जितना भी कोई आसान काम नहीं था बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार बीजेपी का जो आंकड़ा 160 से ऊपर है। कई लोग इस तरह के आंकड़े बता रहे हैं कि 160 तो कम बता रहे हैं आप, 160 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती है, क्योंकि इस बार पूरी तरह से मामला बीजेपी के फेवर में जाता दिख रहा है, और ममता बनर्जी बहुत ही बैकफुट पर आती नजर आ रही हैं। सिर्फ एसआईआर की वजह से नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर उनके खिलाफ जा रहे हैं। वो वैसे ही पूरे दमखम के साथ वहां पर मैदान में आ चुके हैं। हुमायूं कबीर अलग तरह की एक चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ एसआईआर की वजह से एक बात तो है कि बॉर्डर के इलाकों के जो जिले हैं वहां से जो वास्तविक तौर पर जो वहां पर वोटर्स वही बचेंगे, बाकी फर्जी वोटर्स को हटाया जाएगा। उससे एक बड़ा लॉस है। जो फर्जी वोटर्स के तौर पर जो कहा जाता है, जो आरोप लगाया जाता है टीएमसी के ऊपर, ये टीएमसी को ही वोट देते रहे। तो ये सारी चीजें जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है। एक बात और समझिए, 2019 लोकसभा चुनाव में अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर का अंतर टीएमसी और बीजेपी के बीच का जो था वो मात्र 3.1% ही था। यानी कि बराबर वोट शेयर दोनों पार्टियों का रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में। और वहीं अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7.08% वोट शेयर दोनों के बीच का अंतर रहा है। यानी यहां भी कह सकते हैं कि दोनों को लगभग बराबर वोट मिलते आ रहे हैं। देखिए, सीट ज्यादा जरूर टीएमसी के खाते में जा रही है, उसका गणित अलग है, लेकिन वोट शेयर को समझिए। वोट शेयर अगर बढ़ेगा तो इस बात को आसानी से आप समझ सकते हैं कि सीटों का आंकड़ा भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल वोट शेयर दोनों पार्टियों का बराबर वहां पर दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के अगर वोट शेयर की बात करें तो उस वक्त भी 9.9% वोट शेयर का अंतर रहा दोनों पार्टियों के बीच। और इस बार बीजेपी कह रही है कि 4 से 5% वोट शेयर की जरूरत है उन्हें, और लगातार बीजेपी की तरफ से बड़ा इसमें काम किया जा रहा है। खास तौर पर देखिए, अगर बागेश्वर बाबा की तरफ से जो ब्रिगेड मैदान, कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर एक कथा वाचन का जो कार्यक्रम रखा गया, भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग वहां पर पहुंचे। 5 से 10 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया। एक अलग तरह का शंखनाद पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी की तरफ से जगाने की कोशिश हो रही है, और इसी शंखनाद की ध्वनि से ममता बनर्जी परेशान हो रही है। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि जो आंकड़े मेरी तरफ से बताए गए, जो स्थितियां बताई गई, इन स्थितियों का अंदाजा सिर्फ हम आपको नहीं है बल्कि ममता बनर्जी को भी है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल की धरती में घुस चुकी है और बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक
एक नतीजा उलटफेर करने की पूरी कोशिश में बीजेपी वहां पर लगी हुई है। अब होगा नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ताजा घटनाक्रम है, जो स्थितियां वहां पर हैं, जो हालात वहां पर है पश्चिम बंगाल में, और जिस तरह से बीजेपी लगातार वहां पर काम कर रही है, जिस तरह की रणनीति के साथ लगातार काम कर रही है, और सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि ओडिशा बीजेपी भले ही ओडिशा में बीजेपी की सरकार चल रही है, ओडिशा पर भगवा ध्वज फहराया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस तरह के दावे करती रही है कि जब तक पश्चिम बंगाल वो नहीं जीत लेता तब तक ओडिशा की जीत अधूरी मानी जाएगी। बीजेपी इस तरह की बात भी कह रही है, यानी कि बीजेपी 100% इस वक्त पूरे दमखम के साथ पूरा जोर लगाकर पश्चिम बंगाल में भगवा ध्वज फहराने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। और ये तमाम जो हमारी तरफ से जो फैक्ट्स रखे गए, ये सारे फैक्ट्स एक कैटलिस्ट की तरह बीजेपी को जीतने के लिए काम करेगा। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी महाधमाका होगा। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार किस तरह का चुनावी नतीजा आ सकता है? क्या टीएमसी वाकई में बहुत ही पीछे रह जाएगी बीजेपी से? कुछ अगर आपके दिमाग में इस सवाल का जवाब सही सही आता हो तो तुरंत आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। कैसा लगा जो जानकारी हमारी तरफ से शेयर की गई आप लोगों के साथ? यदि अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ कुछ बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी बात भी आप कह सकते हैं। नमस्कार।